गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है डर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 27 मई 2021 को डिसाइड किया गया और मैटर 436 ITR पेज नंबर 111 पे रिपोर्ट किया गया और ये मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने एक रिट पिटीशन के अंदर डिसाइड किया। केस बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत एक छोटा सा लॉ पॉइंट इसमें इन्वॉल्व है। पूरे केस में असिस्टेंट कमिश्नर के पास मैटर चल रहा था, ट्रांसफर प्राइसिंग का इशू था। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। असिस्टेंट कमिश्नर ने उस ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर की रिपोर्ट के बलबूते पे ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास किया। ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट असेसी जो है वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में गया और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल का ऑर्डर आने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर ने अपना फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास किया। यहाँ तक का प्रोसीजर असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने पूरा कंप्लीट किया था। इस ऑर्डर के अगेंस्ट एसएससी ITAT गया और जब ये मैटर ITAT में गया तो ITAT ने ये मैटर असिस्टेंट कमिश्नर को रिवर्ट बैक कर दिया। यहाँ तक इस केस में कोई प्रोसीजर लैप्स नहीं था। जब ये मैटर रिवर्ट बैक होकर के असिस्टेंट कमिश्नर के पास आया तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने फिर दोबारा ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर से रिपोर्ट मांगी। ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट के बलबूते पे असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। यहाँ पे उनको ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर की रिपोर्ट आने के बाद फिर दोबारा ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास करना था। ये इस मैटर में लीगल पॉइंट इन्वॉल्व है। एसएससी ने सेकेंड टाइम जो असिस्टेंट कमिश्नर ने अपना फाइनल असेसमेंट ऑर्डर दिया उसके अगेंस्ट एसएससी जो है वो रिट पिटीशन में गया। एसएससी का ये कहना था कि मैटर रिवर्ट बैक होने के बाद भी जब सेकेंड टाइम फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया है तो सेकेंड टाइम भी असिस्टेंट कमिश्नर साहब को ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पहले इशू करना चाहिए था और फिर असेसमेंट ऑर्डर पास करना चाहिए था। जब ये मैटर मद्रास हाई कोर्ट के पास गया तो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि जो असेसमेंट का मर्यादा है, प्रोसीजर है, वो ये है कि फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करने से पहले ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा। जब मैटर रिवर्ट बैक किया गया है तो रिवर्ट बैक का मतलब होता है कि आपको असेसमेंट जो है वो एक नए सिरे से करना है। तो जब एक असेसमेंट नए सिरे से करना है तो पूरा असेसमेंट का प्रोसीजर जो है वो नए सिरे से पूरा किया जाना चाहिए था। तो इस केस में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स साहब ने जब ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर की रिपोर्ट ली रिवर्ट बैक होने के बाद तो उस वक्त उनको एसएससी को दोबारे ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पहले पास करना चाहिए था। फिर एसएससी उस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के पास एसएससी के पास राइट था कि वो उसको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में जाए और फिर उनके जो भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के जो भी वहाँ से ऑर्डर आता उसके बेसिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स साहब को अपना ऑर्डर पास करना था। तो इस केस में मद्रास हाईकोर्ट ने यह डिसाइड किया कि मैटर रिवर्ट बैक होने के बाद भी जब फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा तो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर को पास करने से पहले ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को पहले ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर देना होगा और फिर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करना होगा। तो डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकता कि हम पहले जो फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन था हमने उसके अंदर ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया था, अब हमको सेकेंड राउंड ऑफ लिटिगेशन में ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं करना। तो ऐसा डिपार्टमेंट की जो दलील थी वो मद्रास हाई कोर्ट ने नहीं मानी और मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि रिवर्ट बैक होने के बाद मैटर जो है वो एक नए सिरे से सुना जाता है और फिर दोबारे जो असेसमेंट का पूरा प्रोसीजर है वो पूरा किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझने के लिए कि लॉ के अंदर प्रोसीजर्स का क्या महत्व होता है। प्रोसीजर से एक नेचुरल जस्टिस का जो सिद्धांत है वो एस्टेब्लिश होता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस किसी भी कानूनी प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है और जब तक प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया जाता तो ये माना जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हुआ है, उनका ठीक से पालन नहीं हुआ। तो किसी भी लॉजिकल रीजनिंग पर पहुंचने के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन किया जाना बहुत ज़रूरी है और वो तभी हो सकता है
जब कानून के अंदर जो प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, जो तहजीब दी गई है, जो मर्यादा दी गई है, उसका प्रॉपर तरीके से पालन किया जाए। तो ये केस एक बेस्ट एग्जाम्पल है उन केसेस को डील करने में जहाँ पे प्रोसीजर्स का पालन नहीं किया जाता, तो उस केस में वो जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाता है वो मान्य नहीं होता। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है डर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर्स, एंड दिस केस हैज बीन डिसाइडेड बाय दिल्ली हाई कोर्ट at and this matter has been reported at 436 ITR page number 111, and this case has been decided on 27th May 2021. Thank you, friends.